क्रिएटिव मोक्ष मोशन पिक्चर द्वारा प्रस्तुत की जा रही यूथ पर आधारित वेब सीरीज प्रोजेक्ट माइंड को डायरेक्टर रूपा चाफेकर निर्माण कर रही है। इस वेब सीरीज में कास्ट किया गया है वृद्धम, राहुल पाठक, भाग्यश्री दीक्षित, कनिष्क जोशी और हरीश भाटिया को। भारत के महान पंडित श्री श्री रविशंकर भी इस वेब सीरीज का एक हिस्सा हैं। आज का यूथ मानसिक रोग, ड्रग्स और नशा जैसे कई तरीके के डिप्रेशन से जूझता किन किन परेशानियों का सामना कर रहा है, ये इस वेब सीरीज में चुनौतियों का जवाब देते हुए कॉमेडी और रॉकिंग स्टाइल में दिखाया जाएगा। ये वेब सीरीज इंटरनेशनल और नेशनल फेस्टिवल में भी दिखाई जाएगी। रूपा चाफेकर इससे पहले कई लघु फिल्मों में अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। आइए हम इस वेब सीरीज के हर एक पात्र से बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड की बातें। यूथ के जो मानसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मेनियक, क्लेप्टोमेनिया, ओसीडी या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स या इवन नक्सल जो माओइस्ट है, वो माओइस्ट कैसे यूथ माओइस्ट के और ड्रॉ हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत सही सोसाइटी के लिए करते हैं। हम उनको राह दिखाते हैं। उनको जो ये राह में जाना वो उनका फैसला है। हम उनके लिए फैसला नहीं लेते, हम खाली उनके लिए सामने स्टेट करते हैं आपको जो करना है, यू आर इंडिपेंडेंट, आप मैच्योर्ड हो। हमने बहुत अच्छी तरह से, बहुत सहजता से ये दिखाया है और बहुत कॉमेडी में दिखाया है। यूथ रॉकिंग म्यूजिक के साथ दिखाया है कि जो उनको पसंद है उस तरह से दिखाया है और उनके सामने ये चैलेंजेस भी रखे हैं। ये जो प्रोजेक्ट माइंड हमने जो वेब सीरीज की है विद ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर से, उन्होंने खुद ये वेब सीरीज में अपने कमेंट्स दिए हैं। वो खुद इस वेब सीरीज में है, शामिल है। अभी मैं आर्ट ऑफ लिविंग से ऑलमोस्ट 12-13 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हूँ एंड श्री श्री रविशंकर के बहुत सारे आशीर्वाद से हमें पता ही नहीं चला कि हमने कैसे ये शूट ख़त्म कर लिया और कैसे कब शुरू और कब ख़त्म हुआ। हमने बहुत ये शूट आउटडोर बहुत सारा लिया है एंड रिगार्डिंग अवार्ड्स हमें एक पर्टिकुलर मूवी पर 8 अवार्ड्स मिले हैं। 3 नॉट्स द फिल्म, वो भी आपको देखना चाहिए। हमने वुमेन के ऊपर सोशल कॉज लेके ये फिल्म बनाई थी एंड ये फिल्म बहुत जगह गई है, जैसे इज़राइल में, बांग्लादेश में, लुईविल में, न्यूयॉर्क में, अपने मुंबई फिल्म फेस्टिवल में। सो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स लेके आई है ये फिल्म। हमने ये फिल्म अवार्ड्स लेने के लिए नहीं की थी। इट वाज जस्ट दैट ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना है। तब तक मैं एज अ फिल्म मेकर कंप्लीट नहीं हूँ, तो दैट्स वेयर 3 नॉट्स का जन्म हुआ एंड उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 13 फिल्म्स किए हैं। सब जो भी मन में छू लिया उसके ऊपर किया। जैसे हमने फ्लावर गर्ल पर की है, दुलारी, या फिर गर्ल चाइल्ड पर किया है, या फिर नक्सल लोगों की लव स्टोरी पर किया है और बहुत सारी अदर कॉन्सेप्ट्स लेके वी हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स एंड दैट्स माय पैशन। कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि मीडिया में जाना चाहिए। ये मीडिया आती है तो हम इंटरव्यू देते हैं। जैसे इवन न्यूयॉर्क में जब हमने इंटरव्यू दिया तो हमें पता नहीं था कि दे रियली वर लुकिंग फॉर पीपल लाइक अस। और टीवी एशिया ने हमको टोटल कवर किया, पूरा हमारा 15 दिन का कवर हो गया उनके साथ। उन्होंने तो हमारी फिल्म को प्रीव्यू भी करा दिया। तो आप अभी आए हो तो वी थॉट दैट यस वी शुड प्रमोट दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज ये यूथ के लिए है एंड आई वांट एवरी यूथ टू गेट कनेक्टेड टू दिस प्रोजेक्ट माइंड विच इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। करते वक्त भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए बट फॉर्चुनेटली वी कुड फिनिश द शूट एंड वी कुड टेक दिस फॉरवर्ड and I really hope you all will really enjoy watching this web series and
we take it to the next season forward also, of course with new and various other different concepts definitely. Mainly we are thinking कि हम next year 2018 में release करेंगे और YouTube चैनल में देख पाएंगे। हमारी बहुत सारी टाई अप्स की बात चल रही है, गवर्नमेंट लेवल पर भी बात चल रही है और दूसरे बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज ये हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। तो यू विल सी वेरी सून वी आर कमिंग विद अ बिग बैंग और आई नो यू विल रियली एंजॉय वाचिंग दिस। रूपा चाफेकर से डायरेक्टर है, तो जब पहली बार उनसे मिले और बात हुई एक कॉन्सेप्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट माइंड करके हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें जो आज का यूथ है उसकी जो मेंटल डिसऑर्डर्स है और उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, शूट करके दिखाना है और उसको एंड में पॉजिटिव के साथ मतलब एक वो उसके लिए मतलब एक सुदर्शन क्रिया करके है, वो उसके थ्रू आपके माइंड को चेंज करके पॉजिटिविटी अपने जीवन में कैसे लानी है। ये जब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया तो आइडिया ही जो पहला आइडिया था ना इतना अच्छी तरीके से स्ट्राइक हुआ मुझे। मैंने सोचा कि नहीं मुझे एज एन एक्टर ये करना ही करना है और उन्होंने मुझे विवान करके कैरेक्टर दिया जो कैरेक्टर मैनियाक कैरेक्टर है और बाकायदा इस कैरेक्टर को समझने के लिए मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्में देखी मैंने, उन्होंने बहुत मेंटल डिसऑर्डर्स पे फिल्म बनाई हुई है और अपना क्रिस्टोफर नोलन की एक शॉर्ट फिल्म है वो भी मैंने देखी और उसको देखते देखते मैंने कैरेक्टर को समझा और बाकायदा इसके लिए जो सुदर्शन क्रिया है उसको महसूस करने के लिए मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से हैप्पीनेस का प्रोग्राम भी किया है और उसके बाद मैंने उस चेंज को खुद महसूस किया। जो वाइब्रेशंस आपको मिलती है, आपकी बॉडी में जो मिलती है, जो पॉजिटिविटी आती है वो बहुत ही एब्सोल्युटली इतनी ज़बरदस्त है कि जो मैं आपको अभी उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। ने डायरेक्ट की है वेब सीरीज प्रोजेक्ट माइंड। सो करीब 6 से 8 महीने पहले से इस स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है एंड रूपा चाफेकर ने जब ये कॉन्सेप्ट बताया कि यू हैव टू एक्ट इन इट एंड इट्स अ वेरी, सब लोग यही बोलते हैं लेकिन इट्स रियली अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही समथिंग कुछ अलग करना है ऐसा जब हम कहते हैं तो ये रियली सही बात में अलग कुछ रूपा चाफेकर जी ला रही है। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यूथ के बारे में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, यूथ के बारे में बहुत प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लेकिन जो यूथ के प्रॉब्लम्स है द मेन थिंग बहुत जो मुख्य उनका प्रॉब्लम है वो बोल सकते हैं कि आज का लाइफ इतना स्ट्रेसफुल है, सब लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बीमारियों से लड़ रहे हैं लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। आपकी बात। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा किसी ने इस बीमारी के बारे में सुना नहीं रहेगा लेकिन एक्चुअली देयर आर पीपल के जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो टूरेट सिंड्रोम करके ये एक बीमारी है। मैं इस वेब सीरीज में एक भूटानीज गर्ल, भूटान से आई हुई गर्ल का कैरेक्टर निभा रही हूँ और जो बहुत ही अलग इस बीमारी से जूझ रही है और मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से वो पुट फॉरवर्ड किया है इस प्रोजेक्ट में कि कैसे जूझते और उस अपनी लाइफ जीते हुए कैसे ये सब यूथ ये करते हैं। तो मेरा नाम है हरीश भाटिया और मैं रूपा जी से, ये मेरी सिस्टर के फ्रेंड हैं और ऐसे ही बात करते करते इनके साथ जुड़ गए क्योंकि इन्होंने सोचा कि इनका काम भी ऐसा ही, यूथ इनके पास आता है जो इस स्टोरी में है वैसे ही प्रॉब्लम, तो मुझे वो अच्छा लगा कि इसमें काम करना चाहिए। हाय, मेरा नाम राहुल पाठक है, एक्टर हूँ और क्रिएटिव मोक्ष के साथ पिछले 8-10 सालों से काम कर रहा हूँ। क्रिएटिव मोक्ष के साथ काम करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं लोग। 2013 में जिस तरह से हमने जो फिल्में बनाई थी उनको अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे 3 नॉट्स है, जूलियट एंड जूलियट है। इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट वो महिलाओं के ऊपर जो आज के समय में जो होती हैं घटनाएं महिलाओं के साथ, उसके ऊपर बेस्ड था। और अभी हम फिर एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं प्रोजेक्ट माइंड नाम से। इसमें 4 लड़कों की कहानी है। 4 लड़कों को समाज किस तरह से
परेशान करता है उनको। 4 लड़कों को अलग अलग बीमारियां हैं, वो किस तरह से ठीक होते हैं। श्री श्री रविशंकर जी द्वारा, उनकी सुदर्शन क्रिया द्वारा किस तरह से हम लोग ठीक होते हैं, वो बड़ा अद्भुत रहा रविशंकर जी के साथ काम करना। और रूपा चाफेकर मैम तो खैर कमाल के सब्जेक्ट उठाती हैं और अवार्ड विनिंग सब्जेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वही मुद्दे उठाते हैं जो आज के समय में चल रहे हैं और वही इम्पोर्टेंट है। कोई तो ऐसा आगे आना चाहिए ना, फिल्मकार जो हैं जो मुद्दों को लेके चले और मुद्दों से लोगों को रूबरू कराएं, उनका सोल्यूशन दिलवाएं, जो आज के समय में नहीं है। तो इसी रूपा मैम की सोच को मैं सलाम करता हूं और आप सब लोगों से चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों में हमारा प्रोजेक्ट माइंड जो है वो YouTube पर आ जाएगा, आप जरूर देखें। हाय, आई एम कनिज जोशी और मैं 21 ईयर्स का हूँ। मैं एक एक्टर, डांसर और एक गिटारिस्ट भी हूँ। प्रोजेक्ट माइंड की बात करें तो मेरा जो डेब्यू है वो मैंने प्रोजेक्ट माइंड के साथ ही किया है। तो आई फील लकी, आई फील ब्लेस्ड टू वर्क विथ प्रोजेक्ट माइंड, बिकॉज मेरा जो एक्टिंग का एक्सपीरियंस था वो तो हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ प्रोजेक्ट माइंड ने मुझे दूसरी फील्ड्स के भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से दिए। और ये सब के क्रेडिट मैं रूपा चाफेकर जी को देना चाहूँगा। वो प्रोजेक्ट माइंड के डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर ही नहीं पर मेरे मेंटोर भी हैं। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है एक्टिंग में। सो आई विश के उनके क्रिएटिव आइडियाज ऐसे ही आते जाए और उनको प्रेजेंट करने के लिए एज एन एक्टर वो मुझे बुलाते थे। थैंक यू।